दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। बाबा दर्शन न्यूज़ से मैं इनामुल्लाह खां। अभी मैं सासाराम में हूं और यहां पर बहुजन समाज पार्टी का जो है कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है और काफ़ी संख्या में लोग यहां जुटे हुए हैं। भीड़ भी काफ़ी है और इसी सिलसिले में कुछ लोग आए हुए हैं। उनसे जानना चाहते हैं कि बहन मायावती जी ने जिस तरीके से सासाराम में प्रत्याशी उतारा है, क्या पोजीशन रहेगा? जी, सबसे पहले आपके चैनल की बधाई हो। तो यहाँ सर देख रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। हम लोग हाल ही में विधानसभा के चुनाव गुजरा हुआ है, जिसमें सासाराम जो है इसमें 6-7 को विधानसभा आता है, जो कि बहुजन की गढ़ है। बिहार की स्थिति देखकर बहन जी ने 50% नौजवानों को मौका दिया है। अब 50% जो हमारे घर जो चुनाव लड़ गए हैं, राजनीति की उनके मालूम हो चुका है, उसको हम लोग एक बार बहन जी मौका दिए हैं। आप देख रहे हैं कि बीजेपी की सत्ता हो, चाहे हमारे बिहार में आरजेडी की सत्ता हो, जदयू की सरकारें हो, कर्नाटक हो, तेलुगु हो, कहीं भी हो, लोकसभा की चुनाव है जो है हमारे जो बीजेपी मोदी जी से हमारे जनता है जो असमर्थ हो गए हैं, खुश नहीं हैं। अब की पारी हमारे बहन जी सासाराम लोकसभा हो चाहे बक्सर अनिल कुमार ब्रिगेडियर को चुनाव लड़ाई है, संतोष कुमार प्रत्याशी जी ने चुनाव लड़े हैं। अब की बार हम लोग से तहे दिल से और जनताओं के दिल में बहुजन समाज पार्टी जो बस गई है। अब की बार किसी माई का हस्ती नहीं है कि बिहार में हम लोग बहन जी ने 40 उम्मीदवारों को उतारा है, कम से कम 40 नहीं तो 30 हमारा लोकसभा बिहार से चुनाव जीतकर दिल्ली में और बहन जी को हाथ को मजबूत करेगा। अभी कल जो है एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं आपके बेटों के लिए काम कर रहा हूँ, मेरा कोई बेटा नहीं। अगर बेटा नहीं होता तो देश की ऐसी स्थिति नहीं होता। जो कि आपने सुने होंगे कि लॉकडाउन जो 2021-22 में लगा है, पैसे के लिए रेलवे बंद कर देना, बस की लाइनें बंद कर देना, होटलें बंद कर देना, किसी तरह से भूखे प्यासे लोग रह कर बिहार की हमारे इतनी बिहार की बड़ी जनसंख्या है, यहाँ की ना कंपनियाँ हैं ना यहाँ का कोई अस्थाई है। हर लेबर जाते हैं, मारपीट खाते आते हैं। लॉकडाउन में इतनी रोड पर जो है भूख है प्यास से इतनी मर गई। अगर नरेंद्र मोदी जी का अगर पुत्र होता, अगर बेटा होता तो उनका दर्द जरूर होता, क्योंकि मोदी जी का पुत्र नहीं है, जिसका बेटा नहीं है ना, तो उसका अपना वंश का मोह नहीं। उन्होंने 2014 में एक नारा दिया था कि हम काला धन लाएंगे और 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 2 करोड़ लोगों को। ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। स्मार्ट शहर बनाएंगे, ये भी उनका नारा था, लेकिन कहीं वो सब चीज़ नहीं देखने। ये देखिए सर, अभी मैं बता रहा हूँ कि मोदी जी का एक लालच है। जिस तरह से बानर फंसाने के लिए चने का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह से मछलियाँ को फंसाने के लिए जल में समुद्र में चारा डाल कर मछलियाँ फंसाई जाती हैं, आज तक से किसी गरीब आदमी को, जो व्यक्ति के लिए साग सब्जी का पैसा नहीं है, वो क्या करता है कि 10 रुपया 20-20 रुपया फोटो स्टेट खाता खोलाई, पासपोर्ट साइज का एक खाता खोलाने में 500 रुपया लगा, तो 500 रुपया लगाकर पूरा हिंदुस्तान की जितनी भी जनता की आबादी है, और समझिए कि मोदी जी 15 करोड़ रुपया दे, 15 लाख रुपया देने की बात नहीं कही, वो उल्टा बोले। आप समझे नहीं, हमारी जनता समझे नहीं। 500 रुपया लेकर उन्होंने पैकेट जो है वो करोड़ों रुपया अरबों रुपया खाता खोलने के नाम पर। कल वो अयोध्या गए थे और वहाँ पर भी उन्होंने जो है राजनीतिकरण करने की कोशिश की। जिस तरह से उन्होंने अयोध्या की लालच से अयोध्या राम मंदिर बनवाया है, जितना उनका मंदिर बनवाने में मन लग रहा है, जितना अगर हर क्षेत्र में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में अगर एक स्वास्थ्य विद्यालय अगर खोला जाए, स्वास्थ्य अस्पताल खोला जाए, अगर नरेंद्र मोदी जी देश का हमारे प्रधानमंत्री है, तो फिर भी अगर उनसे पूछा जाए कि जब तक से आप प्रधानमंत्री बने हैं तो ये बताइए कि कौन सी पार्लियामेंट में, कौन सी लोकसभा में उन्होंने सदर अस्पताल खुलवाए हैं, अच्छा विद्यालय खुलवाए हैं। उनको विद्यालय से पढ़ने में बच्चों का ज्ञान होता है, बुद्धि बढ़ती है, नौकरी होती है, आरक्षण का इस्तेमाल होता है। मंदिर में अगर जाइएगा तो वहाँ घंटा बजाने के लिए सीखिएगा, भीख मांगना सीखिएगा। अगर विद्यालय बनाते हैं तो उसमें ज्ञान प्राप्त होगा, नौकरियाँ मिलेगी, नौकरी लगी तो परिवार की गरीबी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा डॉक्टर अमरनंद नाम हुआ। मैं जिला सचिव बसपा हूँ, कराहगढ़ विधानसभा कोचस प्रखंड से आता हूँ सर। इनका कहना है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी झूठ का पिटारा लेके और झूठ की बातें करके इकाना में सत्ता में आए हैं, इस बार बहन मायावती, अगर लोगों ने साथ दिया
तो बहुत बेहतर प्रदर्शन होगा। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्ला खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।